लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। He's being deported. The doctors don't think he would recover anytime soon.
अस्सलाम वालेकुम। हेलो शेख साहब। कुछ हया करो हुसैन खान, नाम रसूलुल्लाह के नवासी का और हरकतें अबू जेल से भी घटिया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुम्हारे जैसों की वजह से आज मुसलमान इस हाल को पहुंचे। बेड़ा गर्क हो गया हमारा। वो हुआ क्या है? क्यों चीख रहे हो? आप तो तुमने सारी उम्र घोरियों के साथ गुजारी थी, अब बेटी को भी उस लाइन पे लगा दिया। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के साथ पढ़ती है। आज उसने तुम दोनों की मिसाल दी है मेरा मुंह बंद करने के लिए। उसके ख्याल में मैं तो एक तकियानुसी मुल्ला हूं और तुम बाप बेटी बड़े प्रोग्रेसिव मुसलमान हो। गोरी बीवियों से दिल नहीं भरा था तुम्हारा, अब दामाद भी गोरा ला रहे हो। क्यों दीन को खराब कर रहे हो हुसैन खान? ईसाई बन जाओ ईसाई, जान छोड़ो हमारी भी और दीन की भी। जब जाते हो यहाँ से या बुलाऊं पुलिस को? मैं तो चला ही जाऊंगा हुसैन खान, कुछ अपने बारे में सोचो। इमाम हुसैन छांटा लिए खड़े होंगे तुम्हारे लिए जब ऊपर जाओगे। Mary? I'll see you tomorrow. Yeah, okay. Who was that? Dave, he's a classmate. क्लास के सब लड़कों के साथ इस तरह बैठती हो? मैंने अगर जिंदगी में कुछ गलतियां कर ली हैं तो जरूरी नहीं कि तुम भी वही करो। Let's go. Listen, we need to talk. What about? It's about Mary. What about Mary? She's seeing someone. So? I want you to tell her that association with this boy is not in our interest. She must stop it immediately. She's not a child anymore. You and I can't tell her what to do. Maybe you can't, and maybe you don't want to, but I'm her father and I have every right. I have been more of a mother to Mary than you have ever been a father. Now don't flatter yourself, Hussein. You don't even know your own daughter. Whatever. But I'm a father and I think my decision deserves a bit of respect, don't you? But why are you making so much fuss? Dave is a lovely boy. Ah, so you know already. Listen, I don't want her to marry someone from outside. She's a Pakistani Muslim girl. She can't marry a white boy. Oh, so it's all right for you to live with white women for all those years. But if your daughter chooses a white, God forbid. What kind of twisted, illogical rubbish is that? Mary is British. All her friends, practically everyone she knows, are Gora. You've never once taken her to Pakistan, and now suddenly she's a Pakistani. Huh, very convenient. I'm not going to tell her anything. You don't understand the Pakistani perspective on this, do you? It's okay for a Muslim man to marry a non-Muslim girl, but not for a Muslim girl. I'll be the laughingstock of the Pakistani community. Please try and understand. You know what? I don't care what other people think, and neither should you. As long as Mary's happy, I don't give a damn. हम तो शुक्रगुजार हैं अमेरिका के CIA के जिन्होंने हमें जिहाद याद दिला दिया। इस वक्त सारी दुनिया से मुजाहिदीन अफगानिस्तान में जमा है और अल्लाह की मेहरबानी से और भी आ रहे हैं। बड़ा देर कर दिया तुमने आने में। इंटरव्यू तो कब का शुरू हो गया? मुल्ला साहब ने खाना खराब कर दिया अंग्रेजों का। टेलीविजन ने हमारा काम आसान कर दिया है। सारी दुनिया में इस्लाम की शहदाई। जब अमरीकियों की शह पर यहूदियों को मुसलमानों का कत्ले आम करते हुए देखते हैं तो उन्हें खुद ब खुद जिहाद याद आ जाता है। They themselves are automatically convinced for these jihadi activities. So who finances all of this? Who pays for the travelling and the training of your jihadi brigades? जहाद के लिए पैसा कहाँ से आता है और इनको ट्रेनिंग कौन देता है? कुछ अर्सा पहले तक तो डॉलर से ये भेजता था। और सिर्फ डॉलर ही नहीं, रूसियों को मारने के लिए जदीद असला भी मेरे नाम आया करता था। उस वक्त हमारी लड़ाई जिहाद थी। CNN इंतहाई मोहब्बत से हमें मुजाहिदीन कहा करता था। अब हम टेररिस्ट हैं। Maybe drug money is also helping your cause? हेरोइन की कमाई से जहाद हो रहा है। आप रिपोर्टर तो हैं, लेकिन जो चीज ना देखना चाहें वो आपके सामने भी पड़ी हो तो आपको नजर नहीं आती, क्योंकि इस्लाम ने हर किस्म के नशे को हराम करार दे दिया है। इसलिए तालिबान ने पोस्ट की काश का बिल्कुल सफाया कर दिया है।
लेकिन वो तो आपको नजर नहीं आया। अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं और ज्यादा धूम धड़के से पोस्ट की काश करूं, सारी की सारी वेस्ट को भेजूं, वेस्ट को। And send all of it to the west. My god, you could do such a hideous and inhuman thing? आपकी सोच कितनी? My dear lady, I wish you knew a little bit of history also. In old days, your Great Britain imposed war on China. You know why? Because the Chinese government stopped British from selling opium in China. Thank you, Milana, for having us here and speaking to us. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुर्शिद, ये हमारा दोस्त है सरमत, इधर ही लाहौर में रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुर्शिद, ये बहुत बड़ा सिंगर है, टीवी पे गाने गाता है। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि हमने गाना आपके हुक्म से छोड़ा है। लाहौर में कहाँ रहते हो? सर वो ड्राइवर के पास फार्म हाउस है हमारा। फार्म हाउस? फार्म हाउसेस में पैदा होने वाले गाएंगे बजाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? दीन के रास्ते पे चलने वाले तो हमारी तरह कच्चे घरों में पैदा होते हैं। नहीं नहीं मुला साहब, ये ऐसा आदमी नहीं, ये तो खुद ही आपसे मिलना चाहता था। शेर शाह ने तुम्हें बताया होगा कि हम महीने के पहले 15 दिन पंजाब में गुजारते हैं। अगली जुम्मतुल मुबारक को शाही मस्जिद में हमारा खुतबा है, आओगे वहां? जी से जरूर आऊंगा। आओ। ये मस्जिद हमारे दादा के दादा वसीर खान ने बनवाई थी, इसीलिए इससे हमने अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा। लगता है आपको सिर्फ गाना आता है, बोलना बिल्कुल नहीं आता। He's very shy. ये घर में भी ऐसा ही है। हमारे अम्मी अबू भी इसकी आदत से बहुत तंग है, बोलता ही नहीं। अच्छा, आप कुछ अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बताएं। फैमिली लाइफ इज वेरी सिंपल। हम 2 भाई हैं, अम्मी हैं, अबू हैं और एक बहुत क्यूट सी दादी हैं। जरा हमारे म्यूजिक के खिलाफ है ना, जरा मस्बी सी हैं। लेकिन अम्मी अबू तो हमारे से भी ज्यादा गाने के शौकीन हैं। Mary? Mary? Yes, Daddy. Come down, darling. I want to show you something. What happened? They're your cousins. My elder brother's sons. Excellent, excellent, जबरदस्त। I wish कि सभी पेरेंट्स ऐसे ही हो जाएं। तो अब आप क्या सुनाने वाले हैं? अब जो हम आपको सुना रहे हैं वो एक ऐसा गाना जो मैं कल ही कंपोज किया और My God, they're quite good looking. है ना? कितनी मिलती हैं मुझसे शक्लें? What are their names? Names? I don't know. जहां में है जितने हंसी मिलेंगे हम सभी से कहीं ना कहीं हो पहुंचेगी जहां भी आवाजें हमारी दिलों में उतर जाएगी चमकीले सांसें तस्वीरें बनाई शहर से शहर जाएगी सही मोहब्बत करने वाले ये हैं वो सारे हथियार जो हम मगरिब का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रहे, गोरे भी उनकी कदर करते हैं जिनकी अपनी कोई अलहदा पहचान हो। क्या वजह थी कि वो नुसरत फतेह अली नामी शख्स ने गोरों के मुल्क में जाके उनके चक्के छुड़ा दिए थे, जबकि यही काम यहाँ के सारे पाप
गाने वाले नहीं कर सके। अगर गोरों को इम्प्रेस करना है तो उनसे मुख्तलिफ नजर आओ। ये भी याद रहे कि नुसरत फतेह अली नामी शख्स का नाम मैंने सिर्फ ये बात आपको समझाने के लिए लिया है, वरना जो काम वो करके गया है उसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह मग़फ़िरत करे उसकी। खुदा की नजर में बहुत नापसंदीदा काम करके गया है वो, जिसे हम रूह की ग़िज़ा कहते हैं। जब वहां जाके ये रूह की सजा बनेगी तो हमारे होश उड़ जाएंगे। गाना बजाना वैसे ही हराम है जैसे झूठ हराम है, जैसे जुआ है, जैसे खिंजीर का गोश्त है, जैसे शराब है। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से फिर सुबह हो जाए। अगर मैं आपको ये बताने लगूं कि किन किन मौके पे रसूलुल्लाह कितने नाराज हुए जब उन्हें मौसीकी सुनाई दी, एक नहीं, दो नहीं, 20 अहादीस मौजूद हैं ये साबित करने के लिए कि इस्लाम में इस हराम चीज की कोई गुंजाइश नहीं, जिसका नाम म्यूजिक है। आ गया तू? कैसी रही वो तेरी मस्जिद वजीर खानी? मौलवी साहब ने कोई फतवा वतवा तो नहीं दे दिया म्यूजिक के खिलाफ? नहीं, लेकिन मैं वैसे ही अपनी तौर पे सोच रहा था कि दादा तो चले कहती रहती हैं, लेकिन कोई बात तो है जो इतनी मुखालफत करते रहते हैं मौलवी। छोड़ यार, ये तो हर उस चीज के खिलाफ है जिससे इंसान के जरा सा भी खुश होने के चांसेस हो। मुझे डर है कहीं ये जहाज वाले में भी फतवा लगा दें। याद नहीं पिछले में क्या कह रहे थे मौलवी साहब खुतबे में कि खुल के हंसना भी मना है। खुल के हंसना भी मना है यार। सुबह से शाम से रात, रात से फिर सुबह हो जाए। अगर मैं आपको ये बताने लगूं कि किन किन मौके पे रसूलुल्लाह कितने नाराज हुए जब उन्हें मौसीकी सुनाई दी। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बरबत और बाजों को मिटा देने का हुक्म मिला है। मौसीकी इंसान को बदमस्त कर देती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने लहवल हदीस से मना फरमाया है। लहवल हदीस के माना है खेल तमाशे और गाफिल करने वाली चीजें। मौसीकी से ज्यादा गाफिल करने वाली चीज और क्या हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग जब साज बजाएंगे और औरतें गाएंगी तो अल्लाह ताला उन्हें जमीन में धंसा देगा और उनमें से बाज को बंदर और सूअर बना देगा। अल्लाह अकबर। सरवत, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या पागल पने वाली बातें कर रहा है? अभी कौन मैं? अरे क्यों लड़े हो बेटा, क्यों चीख रहे हो? पता नहीं, आप इसी से पूछिए। सरमत जानू क्या हो गया है? कह रहा है शाम को शो में नहीं जाना है। क्यों? बस मेरा दिल ही बकवास बकवास। अबू भाई साहब मौलवियों के कहने में आ गए। भाई ऐसे ही नाराज हो रहे हैं। बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। पहले मैं समझता था कि दादो ही ऐसी कहती रहती है, अब मैंने रिसर्च किया, वाकई इस्लाम में इजाजत नहीं है। इट्स हिज चॉइस। तुम क्या उससे जबरदस्ती करोगे? डैड वो चलो खाना खाएं। बेटा मुंह हाथ धो लो। चलो, क्या बीमारों वाली शक्ल बना रखी है? शेव क्यों नहीं कर रहे? कहीं भाई साहब दाढ़ी ना रख रहे हो? जी हाँ, दाढ़ी। अगर वो दाढ़ी रख भी लेगा सो व्हाट? कम ऑन, लेट्स हैव आप भी कम ऑन यार, कम ऑन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट। सरमत रोकोगे तो रिएक्ट करेगा। टेक इट इजी, टेक इट इजी। आखिर कितने दिन दूर रह सकता है वो म्यूजिक से? अभी उसके ज़हन में कोई अच्छी ट्यून आएगी और भागाएंगे तुम्हें सुनाने के लिए? आई होप सो डैड। सैयदों के घर मीरास बना घुस आया था, इतने दिन चलता। बात सुन, इधर आ, बैठ मेरे पास। सर, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है यार। अगर ये काम बुरा होता तो क्या मैं करता? क्या अम्मी अबू में ये काम करने देते? क्या हम सब मुसलमान नहीं? ट्राई टू टेक इट लॉजिकली यार। झूठ, चोरी, शराब, जुआ, ये सब वो बुराइयां हैं। अगर इंसान इन्हें मजहबी होकर ना भी सोचे तब भी समझ में आता है कि इंसान के लिए नुकसानदेह है। तू खुद बता, म्यूजिक बेचारे का क्या नुकसान है? क्या बुराई है इसमें? बोल, क्या बुराई है इसमें?
अपने भाई साहब से कहना कि ये चोरी जुआ झूठ बोलना और शराब पीना ये तो छोटी बुराई, इनका नुकसान उन्हीं को होता है जो इसको करते हैं। मौसीकी तो वो लानती चीज है जो हजारों लाखों सुनने वालों को बर्बाद करती है। आप जरा ये बताओ ये क्या है? किन किन ने जाना बिलो के घर, हमने भी जाना बिलो के घर। बिलो के घर जाने का बाद, टिकट कटाने का बाद, इससे बड़ा बुराई और कोई हो सकता है? तो ये क्यों नहीं कहा कि उनका असर एतराज तो शायरी पर है, म्यूजिक बेचारे का क्या कसूर है? अब इसी ट्यून पर अगर मैं शायरी बदल दूं, जैसे क्या है, हाँ, किने किने जाना है अल्लाह दे घर, असा तो जाना है अल्लाह दे घर, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, है इसमें कोई इतराज वाली बात? अल्लाह ने दिमाग का एक दिया, आपको हुजूर से इस्तेमाल कर लिया करें। मैं क्या करूं मौलाना, मेरे भाई मुझे लाजवाब कर देते हैं, मैं फिर कंफ्यूज हो जाता हूं। देखो यार, अगर अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हो तो दीवानवार पढ़ो, दलील में मत पढ़ो। कल कोई ज़हीन ईसाई तुमको लाजवाब कर देगा तो ईसाई हो जा, फिर कोई ज़हीन हिंदू तुमको लाजवाब कर देगा तो हिंदू हो जा। औरत से मोहब्बत करते हो वक्त तो दिल से फैसला करते हो, अल्लाह की दफा दिमाग याद आ जाता है, उसके लिए भी दिल से सोचो, दिमाग से नहीं। और ज्यादा सोचना इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक शाह। हाँ, रही बात आपके भाई साहब की, तो बेहतर है कि कुछ दिनों के लिए उनसे दूर रहो, बल्कि यहाँ हमारे पास चले आओ। Mary, are you awake, darling? Yes, Daddy. Is it okay if I sit with you for a while? Sure. I have a surprise for you. मैंने तुम्हारी बात मान ली है, तुम देव से शादी कर सकती हो। Are you serious? Yes. मैं और तुम नेक्स्ट वीक पाकिस्तान जा रहे हैं, वापस आते ही मैं देव से मिल लूंगा। Thank you. Thank you, Daddy. Thank you so much. It's पहली दफा you feel that you really care for me. वरना इतने सारे साल मैंने यही सोच के गुजार के काश मम्मी होती। But I have no complaints now. Now I can proudly say that I'm the best father in the world. $10 for 10 days. Don't you dare eat these at once, okay? What's the matter with you? I'm gonna miss you. Oh, but Dad's promised to meet your parents once we come back. I mean, aren't you excited about that? But why so sudden? You never spoke about going to Pakistan before. For one, he hasn't met his mother for 30 years. Secondly, he has some property issues that he has to sell. But guess what he's going to do with our money? He's going to buy me a flat in London. Why the hell do you want a flat in London? It's not like I need it, but if he wants to give me a gift, why not? Why should I refuse? All right. But make sure you come back as quickly as you can. Of course I will. Because I miss you more than you'll miss me. अबा, क्या बात है, ये दीवारों से पेंटिंग्स क्यों उतरी हुई हैं? तुम समझ सकते हो बेटा क्या हुआ होगा। सरमत ने? अबा, ये कुछ हद से बढ़ता नहीं जा रहा। तुम पेंटिंग्स के उतरने से परेशान हो, तुम्हारी मां को कोई और ही फिक्र खाई जा रही है। क्या बात है अम्मी? जिद कर रहा है कि मैं हिजाब पहनना शुरू करूं। क्या? I can't believe it. I don't believe it. ये हंगामा तो हमारे यहाँ उठा था जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया। सवाल ये था कि मुन्नी पर्दा करेगी कि नहीं। आज 70 साल बाद सवाल ये उठा है कि अम्मा पर्दा करेगी कि नहीं। जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बहुत सुरीला गला है इसका। हाँ? सुरीले तो ढूंढ और विरासी हुआ करते हैं। खुशलहाम कहो, खुशलहाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशलहानी अपनी जगह पे, लेकिन ये वो जमाना नहीं है कि हजरत बिलाल के आजान से मुसलमानों की रूह ताजा हो जाया करती थी। ये बेहया और बदकिरदार माशरा है। इसको सुधारने के लिए अमली तौर पे कुछ करना होगा। अमा सरमत। अस्सलाम वालेकुम। सरमत। What? Oh my God! I saw him on TV a few months back. मैंने तो समझा था अभी इसकी दाढ़ी भी नहीं निकली होगी। इधर आओ, दाढ़ी वाले बच्चे। How are you? I'm Mary. Remember I talked to you in a show? इधर भी तो आओ यार, अपने अंकल से भी तो मिलो। माशाल्लाह, बहुत सूट की है दाढ़ी तुम पे। अपने इस गुनाहगार चचा के लिए भी दुआ करना। मैं मैरी से झूठ बोल के लाया हूं उसे। हुसैन तुम जरा नहीं बदले। देखा, यही अनफॉरगिविंग एटीट्यूड है आप लोगों का, जिसकी वजह से भागा था मैं यहाँ से। मैं पहला आदमी तो नहीं हूँ जिसने गलतियां की हैं। आधी से ज्यादा दुनिया को बुढ़ापे में खुदा याद आता है, मैं पहला तो नहीं हूँ। माफ कर दे मुझे, ये मेरा नहीं आप सब लोगों का भी मसला है। गैर मुस्लिमों में चली जाएगी बच्ची मेरी आइंदा की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी सारी। हुसैन अगर तुमने अपनी पिछली नस्लों का ख्याल किया होता तो तुम्हें आज अगली नस्लों की फिक्र ना होती। एनीवे, मैं एक बात तुम्हें साफ बता दूं, इस घर में कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। मैं मंसूर से बात करूंगा, नहीं बात नहीं करूंगा, मैं उससे पूछूंगा। अगर वो राजी है तो मैं भी राजी हूं। तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं साथ लाए? क्योंकि आप लोगों को अच्छा ना लगता उसका यहाँ आना। है? क्यों? अच्छा क्यों ना लगता? इसलिए कि वो मेरी बीवी नहीं है, रहती है मेरे साथ वैसे ही। देखा, मुझे पता था आपका ये रिएक्शन होगा। यहां बड़ी बात है ये, वहां कोई बड़ी बात नहीं है, आम चीज है। फिर भी भाई तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि की थी इससे पहले वाली से। वो बिच तलाक लेके मुझे कोर्ट में ले गई और मेरी 20 साल की तमाम कमाई अपने नाम करवा दी। इतने बुरे तजुर्बे के बाद फिर तुम एक गोरी के चक्कर में पड़ गए हैं? I suppose I just fell in love. Fell in love. जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान आई हो और इतनी जल्दी वापस जाना चाहती हो? Yes, because someone's waiting for me there. Who's the lucky man? Well, his name's Dave, and he's the one I'm getting married to. Dave, गोरा है? हाँ, लेकिन बहुत अच्छी फैमिली का है। Sure. तुम आओगे मेरी शादी में? Yeah, I wish I could come. लेकिन मैं अमेरिका जा रहा हूँ 2 हफ्ते बाद। Oh, sorry. Come with that quick. I'm sorry, Hussein Chacha, but I cannot be a party to such crime. ये तो झूठ है, सरासर धोखा है। लेकिन वो एक गोरा क्रिश्चियन है बेटा। तुम चाहते हो कि तुम्हारे चचा की आइंदा नस्लें इस्लाम से दूर हो जाएं? देख यार, तू हमें इस्लाम के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरा ताल्लुक किसी इस्लाम खान से तो हो सकता है, मजहब इस्लाम से तेरा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, मैं आपके आसरे पे यहां आया था। आप लोग मेरी आखिरी उम्मीद थे। अगर ये जुर्म भी था तो आपको चाहिए था कि आप मेरा साथ देते। अब मुझे इससे भी बड़े जुर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। मेरी यहीं रहेगी, चाहे आपके घर में रहे, चाहे कब्रिस्तान में। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इफ यू डोंट माइंड, दरवाजा बंद कर लूं?
एक ना समझ मुसलमान लड़कियों को उसका वालिद का मर्जी के खिलाफ किसी गैर मुस्लिम का अखद में जाने से रोकना एक ऐसा फेल है जिसका मौका किसी खुश नसीबी को मिल सकता है। जाओ और जाकर एक हल्ले में जन्नत कमा लो। ये काम यहाँ लाहौर में मुमकिन नहीं है, इसके लिए हमारा कबायली इलाके बेहतरीन है। शेरशाह, ये बताओ यार, अफगानिस्तान कितनी दूर है यहाँ से? दूर किधर है? हम लोग इस वक्त बॉर्डर पे चल रहा है। ये दानियात वाला जो पहाड़ है ये अफगानिस्तान है और वो जो सामने वाला पहाड़ है उसके पीछे हमारा गांव है। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी अम्मी है? नहीं, हमारा अम्मी तो फौत हो गया। ये पूजी है हमारे पुपी और ये गुलबानो है हमारी बीवी। ये शाबानो है हमारा छोटा बहन और ये हमारे चाचे का लड़की है पलवशी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरी हूँ। समर बेशर्मदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम कबीले की तरफ से मैं हुसैन शाह और सरमद साहब को मुबारकी देता हूँ कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये नेक कदम उठा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे गांव में तशरीफ लाए। कितना लकी है शेरशाह, इतनी प्यारी बीवी मिली है उसे। अच्छा सुनो, वो ब्राइड कब आएगी? ब्राइड मतलब कि जिस लड़की की शादी हो रही है वो कब आएगी? वो अभी तैयार हो रही है। ओह ओके। बशरान रवान दई राज़ी। You look beautiful in this dress. Thank you. शेरशाह यार, तस्वीर तो उतारो। सरमद तुम भी आ जाओ। बिस्मिल्लाह। Mary darling, why don't you sit over there? आइए मौलाना। मरियम शाह खान बिल्ते हुसैन शाह खान, तुमको सलमा शाह खान वल्द मुस्तफा शाह खान अपना निकाह में कबूल है? कबूल है? Daddy, what is this? You're getting married. What? You're getting married. Is this some kind of a joke? सरमद ये क्या हो रहा है? हमारी शादी हो रही है। So you lied to me. I had to. अब मैं जो हो रहा है वो होने दो। नहीं, जो मैं कर रही थी वो आपने नहीं होने दिया। अब जो आप करे वो मैं नहीं होने दूंगी। मैं मानता हूँ कि गलतियां और गुनाह सब मेरे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी सजा सिर्फ तुम्ही को मिल सकती है। तुम जो करना चाह रही थी, अगर मैं तुम कर जाते तो तुम्हारे अलावा तुम्हारे बच्चे भी बेदीन हो जाते। क्या मुंह दिखाता मैं खुदा को? खुदा खुदा खुदा। Don't say that name. आपके मुझसे अच्छा नहीं लगता। You don't know him. You don't know him. You don't know him. Don't do this. Let go of my hand. Daddy, please don't do this. Daddy, please don't. Let go of me. Let go of me, Daddy. I beg of you, please, Daddy, please don't. Let go of me. Daddy, please don't. दो बातें हैं आपको बताने वाली।
पहली ये कि ये सब मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं किया है। दूसरी ये कि जब तक मेरी खुशी आपकी खुशी नहीं बन जाती उस वक्त तक I hope you can understand. Why all this here? Why not in Lahore? वहां हम अबू कभी ना होने देते। ये जगह बहुत दूर है, यहाँ से आपके भागने का कोई डर नहीं, क्योंकि कोई आपको भागने देगा नहीं। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसका बहुत ख्याल रखना बेटा, वो बहुत नेक भी है और मासूम भी। किसी भी चीज की, जितने भी पैसों की जरूरत हो मुझे लिखना जरूर। ओके? आप इतनी जल्दी जा रहे हैं और मरियम से मिलने बगैर ही? उससे मिलने का हौसला नहीं है मुझ में, और रुक इसलिए नहीं सकता क्योंकि यहाँ टॉयलेट ठीक नहीं है। Do you realize what you've done? You've ruined her life. I don't know why I'm still with you. If I'd had any strength, I'd have gone straight to the police. Well, call the police. Nothing will happen to me. How could you do this to your own daughter, Hussein? Exactly. She's my daughter, not yours. I have every right to do what I want, okay? So shut up. Look, I'm sorry, I didn't mean what I said. Take it back. प्लीज खा लें, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। Don't say a word and take it back. मैंने भी नहीं खाया। Shove it up your ass! Go! Out! Hey, how y'all doing? Are y'all all right? Welcome. My name is Professor Lincoln, and contrary to normal tradition, you will not be introducing yourselves to me. After lunch, however, we'll meet in the auditorium. You can tell me about yourselves, you can tell us about your work, and I'll be able to assess your competency level, and we'll move on from there. Okay, so right now, we just want to get into some history of the college. Hi. Can I sit here?
Why here? What can I say? I'm spoiled. I can't eat alone. Okay. So where are you from? Pakistan. Is that a country? What do you think it is? And the UN agrees? Never heard of it. Well, you see, I'm not surprised. Because Americans are the worst when it comes to general knowledge. They think that the world starts and ends in America. So where is your country on the globe? Pakistan is my country's name. Right. Pakistan. Where is Pakistan on the globe? Well, let's see. I'll just show it to you, okay? Well, this is Iran. That's Afghanistan. That's China. And that's India. And Pakistan is in the center. Oh, so you're India's neighbor. I know India. They have the great Taj Mahal. I love that story. Well, thank you. We made it. You made what? The Taj Mahal. You see, Shah Jahan built the Taj Mahal in the memory of his loving wife. And he was a Muslim like me. But why did you put it in India? Because India and Pakistan were the same country at that time. Well, we ruled India for like 1,000 years. Wow. Yeah. And we ruled Spain for like 800 years. Oh my God. I wish the American embassy knew about that. They wouldn't have let you in. Why? Because 800 years is the minimum you stay. I have something for you. Thank you. वाले हमको क्या कहेंगे? बदनाम करती हो हमको, नीचे उतरो। From a Western sound, let's move on to a very different genre of music, the music of Pakistan. Mansoor Hassan Khan.
really good. Thank you. Thank you. I was picturing the Taj Mahal the whole time. Oh, you were? That's sweet. Can I buy you a drink? No, you can't. Why? Because I don't take liquor. Oh, well, you can have juice or something. Sure, but I'll pay. I brought my money. It's not about the money. See, in my country, women don't pay when there's a man involved. That's nice. Nice for the women. Hello. How's your trip to Pakistan, Mr. Shah? Very good, actually. Good. And Mary? Is she at home? I haven't heard from her. She's in Pakistan. Oh. Still in Pakistan? Yes, happily married. What? As I said, happily married. Married? How? She wouldn't do that to me. She has her own life now, and you're free to have yours. You're free as a bird. So now, if you wouldn't mind. You just can't go away like this. You're not being straight with me. I have nothing more to say to you. So just leave. Or would you rather I call the police? It's unbelievable, but it's true. What's her number? I want to speak to her. I will not allow you to hurt my child. Goodbye. Sorry, but he's right. You have no legal right over her. But she is a British citizen. No doubt she is, but he is her father. And there are many cases like this. I haven't heard of a single girl coming back. They generally accept their fate. However, if there is evidence of her being held against her will, we could possibly get government support. Otherwise, you'll have to learn to live without her. मैं भी खेलूं? कैसे खेलते हैं? पहले बाल फेंकना है और फिर उसके बाद पत्थर उठाना है। कैसे करके दिखाओ? ओके। Passe, lascia il tacchino. Passe. Yaddo, zaragumo. आपने जो चीजें कही थी वो मैं ले आया। जी अभी ठंड तो है लेकिन अभी स्नोफॉल शुरू नहीं हुई है जी। और लाहौर का क्या हाल है? अच्छा अच्छा। और वो शरारा सरमद साहब पे जरा नजर रखिएगा कहीं बिल्कुल आउट ना हो जाए जी। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, दोबारा कॉल करता हूँ जी आपको अभी। ठीक है। हेलो जी, मैं जी महेंद्र, मैं ऊपर अपार्टमेंट ਚ ਰਹਿੰਦਾ। अच्छा मेरा नाम मंसूर है जी। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ? हाँ जी बिल्कुल, मैं लाहौर ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੀ। अच्छा अच्छा अच्छा। ना फिर कोई कॉफी शॉफी हो जाए। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਚ, ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। आप क्या सोचती रहती हैं? बताऊं? यहां से भागने के तरीके। भागूंगी तो मैं जरूर, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसका हिसाब भी होगा तुम्हारे साथ। You have to pay for it. आप आ गए?
हाँ कुछ पता चला? हाँ, साहबजादे अफगानिस्तान में है शेरशाह के साथ, शायद ट्रेनिंग ले रहे हैं लड़ने के लिए। तालिबान? खुदा मालूम। ओह गॉड। Bravo, bravo, that was great. What? You're acting like I did it all. Of course you did it. And whatever just like contributed to it, that was basically your inspiration. Well, on second thought, you're right. I am great. Yeah. Let's drink to celebrate my greatness. Yeah, wait. I've got something for you, okay? I overheard you at the reception dinner. You asked for it. Remember? So I bought it for you. Remember? You're right, I do like it, but I don't want it now. I'll have whatever you're having. But I bought it for you. All right, give it to me. What did you... Juice, please. Thank you. Want to do it again? Sure. तुम लोगों ने शहर देखा है कभी? शहर? हमने तो दूसरा गांव भी नहीं देखा। बहुत दूर भी होगा ना शहर यहाँ से? भागने के लिए पूछ रही हो? तुमसे किसने कहा मैं भागूंगी? तो नहीं भागोगी? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? भागती। बाजी, तुम हमें पढ़ना सिखाओ ना, हमें बहुत शौक है पढ़ने का। मुझे भी। लेकिन मुझे तो खुद उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आती, मुझे तो सिर्फ इंग्लिश आती है। ये तो बहुत अच्छा है। गुलबानो कहती है कि इंग्लिश बोलने से बहुत रूप पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें पढ़ाने लगी तो मैं यहाँ से भागूंगी कैसे? ये तो ठीक है, चलो तुम भाग जाना, हम इंग्लिश के बगैर गुजारा कर लेंगे। शाबाश, ये तो हो गया ए। अभी मुझे तो अब बारी है बी की, ठीक है? उसके लिए एक ऐसे सीधी लाइन लगानी है और उसके साथ एक ऐसे आधा गोल और एक और ऐसे नीचे गोल। तो ये क्या हो गया? बी। बी बी ये लो। That's a go away. Narawa karuna. Say. तुम मेहमान बन के रहो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अपने जैसे बनाना चाहती हो हमारा औरतों को। बेटी, तुम मुझे पढ़ा लो। क्या हुआ? आज सब मर्दान क्या हुआ है? परसों दोबारा आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। सारा फेरा ज़ाया हो गया। ये तो है। आदि खैर देखना, आदि ये जरूरत निश्ता। खैर देखना, दिमाग मल करे ना, घूरे उड़ता। खैर देखना, आदि खैर देखना, खैर दे। जा, वो शेजर का। मरियम, तुम ये सब छोड़ दो और भाग जाओ। हाँ, तुम भाग जाओ। वो नहीं से अच्छा मौका तुमको नहीं मिलेगा। वो दोनों शेर ये और शाम को आएगा। भाग जाओ।
तो हर दूसरी शादी तलाक पर खत्म हो रहा हो। लेकिन मौलाना साहब वो मुझसे नफरत करती है, मेरे से बात तक नहीं करती। खुदा भी शर्मिंदा हो रहा होगा तुमको मर्द बना के। बंदूक उठाने पर तो ये राजी नहीं। ऐसा करो, इसको कोई गुलेल शुलेल ला कर दो, 2-4 चिड़िया मारे तो मर्दानगी का सफर तो शुरू हो। सबसे पहले अपना दिमाग से ये बात निकालो कि वो तुमसे बड़ी है, वो औरत है यारा। कुछ भी हो जाए, औरत मर्द का बराबरी नहीं कर सकती। I hate you. I know that. लेकिन आज तुम्हारी नफरत का भी इलाज हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। हेलो हेलो मंसूर जी अबू भाई कहाँ चले गए थे यार तुम? हमारी जान निकालने को कितनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो अबू बस रात जरा देर से सोया था, आँख नहीं खुली। सब खैरियत है ना? हम तो टीवी देख देख के परेशान हो गए। पता नहीं अबू, मैंने भी अभी टीवी लगाया तो देखा है। हाँ बेटा जरा मोहतात रहना। देखो मालूम नहीं गुस्से में अमेरिकन कैसे रिएक्ट करें। Nice apartment. Thank you. Oh, I'll just pick that up. What is this? Let's see what it is. Is it true? Well, to tell you honestly, I don't know. But on the mere basis of logic, it cannot be true. You see, how can Islam allow its followers to get married in Jews and Christians, and yet tell them not to trust them? Don't you think that sounds absurd? Yes, it seems so, but provided what you're saying about marriage is true. Of course it's true. Why, do you have any doubts? I just always thought that was why you were avoiding a commitment. No. It's not the religion. It's the culture. Look, Jenny, the fact may be that I have more feelings for you than you have for me, but I don't say them. Because there's no point. See, we're two different people from two very different cultures. So what? The mixing of two different wines could result in a beautiful new flavor. What's the problem with looking ahead for a change? I am looking ahead. You're the one who's not. I'm sorry. Look, Jenny, I know. You don't say it, but I know. You've stopped drinking. You've quit smoking because of me. And who knows, tomorrow you might cover your legs. But this chain of compromise is just going to go on and on and on and on, and one day you just get sick of me. Then what if I don't? Suppose I am that crazy girl who thinks nothing is more important than compromising for your relationship. I hate that phrase, I'm like that, take me or leave me. I think it's shit. Nothing would make me happier than doing what I could for the one I love.
Unless, of course, I thought my man was taking me for a ride. Then I'd kill him. What about kids? Won't we have kids? Of course. As many as you like. Yes, but what would be their names? Muslim names or Christian names? What culture would they belong to? And most important, what faith would they follow? Christian faith or Muslim faith? Oh, but or... you forgot something. When they die, would they be buried the Muslim way or the Christian way? Stop it, Jen. And when they go to heaven, no, our kids could Stop never it, go to Jen. heaven. When they go to hell, would it be a Muslim hell or a Christian hell? Stop it, Jen. You're making fun of me. No, I'm not. But I don't like your negative attitude. You have no right to insult my feelings. I feel like I'm begging you to marry me. And I'm not. I've gotta go. Jenny. Hey, Jenny! Jenny! I hope it's a boy. I just hope it's a boy. No more girls, please. No more girls. Hi, is Jenny there? Yeah, she is. Janie! Looks like you have a very nice package at the door. What? What is it? No, not a what. It's a man. Well, it looks like a man to me. Could you get dressed really quickly? We have to go. Is everything okay? Yeah, I got a call from my parents. We can get married now. Why? It's very nice. It's called biryani. In my country, no wedding is complete unless you've had biryani. Do you want something else? The yogurt. It's not too spicy for you, is it? ओए टेररिस्ट है जोय ओ बेघर तो टेररिज्म करो तुसी ते मारे जाइए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਲਬੀਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀਆਂ ਮੰਦੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ Stop. You're innocent, baby. You don't know anything. He's one of those terrorists. And while he's enjoying his life with you. Is this American justice? He's fucking Americans and Americans are fucking us. You fucking terrorists. हाँ
country Pakistan, hometown Lahore. Came to the USA in the year 2000 to study music. Wow. Now, in contrast to all other Pakistani students who come here and work at gas stations and grocery stores to pay their way and live in groups of 8 to 10, Mr. Mansour not only lives by himself in a luxury apartment in an exclusive neighborhood, but also, in contrast to his fellow countrymen who travel by subway and bus, he drives a convertible sports car. Who pays for all this? Nobody, sir. Before coming to the US, I worked and saved money for 5 years so I could live comfortably. Besides, sir, I don't belong to a poor family. Though you do belong to a poor country. Now, I do understand how difficult it must be for you to live on this earth while your heart is in the sky. I don't know what you mean by that, sir. According to the university admission forms filled out by you, Mr. Mansour, all your hobbies are related to flying. Flying kites, flying planes. Is that correct? Yes, sir, but... Don't worry. I'm not going to accuse you of crashing your plane into the Twin Towers. You didn't do it, obviously. But in such missions, those who perform the act are much less important than those who plan it. And you are an intelligent man, aren't you? What is your position among the planners of Osama bin Laden? Believe me, sir. Believe me, sir, I'm telling you the truth. I've only heard his name and seen his face on CNN for the first time after September 11th. I'd never even heard of... I'll come tomorrow. Think. The sooner you speak, the better it'll be. For you. This is big news. Then wait till the morning. Looks like the guy we arrested is Big Fish. I need your permission to go 115 on it immediately. Do it. Thank you. Wait outside. Get back. Stand against the wall. At the time of your arrest, we found this on your arm. Can you tell me what is written on it? No, sir. It's in Arabic. I can read Arabic, but I don't understand it. Interesting. You can read a language, but you can't understand it. That's a hell of a job. But it's normal in Pakistan, sir. Majority of the people read it, but they don't understand it. Strange, isn't it? I mean, why the hell do you learn to read it if you don't want to understand? Because... I don't know, sir. It sounds absurd, but believe me, it's true. Do you know what it means? No, sir, I don't.
Oh God, protect me and bless me with success and bless me with strength to overcome the non-Muslim. Sir, I'm sure my mother wouldn't know about it. She must have gotten it from a religious man or something. Who could have possibly been working for Al-Qaeda and passed it through you to another Al-Qaeda man here. No, sir. Possible. It's possible. I just think you're making up stories? Look, I'm just trying to make you realize how stupid the stories you're telling me are. Now look, even a child could see that this is a man. No, sir. These are roads in a grid, the way New York is set up in a grid. And don't tell me you don't know what this 9 and this 11 mean! If it was such an important map, I wouldn't be carrying it after September 11th, sir. It had been there for so long that I completely forgot about it. That is exactly what I think. I think you forgot about it. I swear, sir. I swear, sir, I'm not lying. You swear? Yes, sir. To God. Upon God, sir. Bastard. You kill in the name of God and then you lie in his name too? पहले अमेरिकन हुकूमत तालिबान के दुश्मनों की सिर्फ मदद कर रहा था। पहले तो अमेरिका तालिबान के दुश्मनों की सिर्फ मदद कर रहा था। आप खुद भी लड़ने के लिए आ पहुंचे, ताकत के नशे में चूर है। बाकी इस्लामी मुल्कों की तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए, लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे। हाँ, सर कटाएंगे जरूर। नारे तकबीर! जिसकी बख्शी हुई जान पर तुम आज तक इतराते फिरते हो, उसे उसकी अमानत लौटाने का वक्त आ पहुंचा है। वक्त जिहाद है, लेकिन दीन में जबर नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करता हूं। जिसको अपनी जान अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी हो, वो खामोशी से चला जाए। आंखें खुलने पर जो भी यहां मौजूद होगा, अल्लाह उसकी शहादत कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, रात को रवानगी होगी। कुछ अफगान और अरब मुजाहिदीन आपको लेने के लिए आएंगे। अल्लाह मुबारक करे, आमीन। बच्ची का नाम क्या रखोगी? नाम तो सब लड़कों के होने चाहिए, लड़की का क्या है? मैं तुझे शागुली कहूंगी। तुम्हें शेरशाह ने बताया कि वो कब वापस आएंगे? तुम यहाँ से भागने के लिए पूछ रही हो? तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। आगा जी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुके। ये आगा जी को दे देना, उनसे कहना पोस्ट कर दे। मैंने डैडी को खत लिखा है। ठीक है। सरबत हम लड़े या तुमको सबाता है? ये क्या कर रहे तुम? मैं किसी को मार नहीं सकता। मैं आया क्यों था? मैं आया था। जब आ गया तो फिर लड़ो। नहीं, ये जहाद है।
अपन है तुम मर्द। ये किस किस्म का जहान है? फरमान रुक जाओ! फरमान! I am being kept in the house of Gulbaz Khan in a small village called Zakat Kale. It is on the border between Pakistan and Afghanistan. I love you, Mary. We have to get our Foreign Office involved. But it should all be done as discreetly as possible. You must understand that if this thing got out to the press, or to her father, she would be removed from her current address, and we would never know of her whereabouts. I'm not going to let that happen. Getting on the next plane to Pakistan. That's the worst thing you could do to her. Your presence there would infuriate even those Pakistanis who would otherwise have some sympathy for her. If somebody has to go there, she should be the one. I don't think you understand the gravity of the situation. I need to speak to the minister himself. Could you please state the reason why do you want to see him? It's my daughter. She's a British national. It's about her safety. ملک صاحب زمونږ تاسو دومره ښه تعلقات دي ولې تاسو په یو وړه خبره باندې دونه لوی شر جوړوي मेजर साहब अफसोस इस बात का है कि पॉलिटिकल एजेंट साहब को हमारे जवाब का पता था फिर भी आपको साथ लिया है। हम लोगों को गवर्नमेंट की मजबूरी को समझना चाहिए। मलिक साहब हम आपसे कोई चोर डाकू या कातिल वापस लेने नहीं आए हैं। ये बहुत सीरियस मसला है, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। वो लड़की बरतानवी शहरी है। वो अब हमारा बेटी है, बेटा चाहत पर किया है। आप बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे। आप भी बात को नहीं समझ रहे, यहाँ खून खराबा हो जाएगा। बहरहाल अब ये लड़की आपको हवाले करनी ही होगी। ये धमकी है? धमकी नहीं, मजबूरी है हमारी। चलो खाना माना खाओ, आराम करो, ये फैसला मशारान करेगा। लड़की लेनी हो
ओ ये अमेरिकन बड़ा खबीस है तो शुमाली इत्तेहाद वाला छोटा खबीस है। दुश्मन का दोस्त भी उतना ही बड़ा दुश्मन होता है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। और ऐसे मुसलमानों को भी कत्ल करने का उतना ही सवाब जितना किसी काफिर को। तुमने तो मेरा सर नीचे कर दिया है। दूर दूर करो उसको मेरी नजरों से। Why do you hate America? I don't hate it. In fact, I love America. I think it's a great country. All right, let me rephrase the question. Why do Muslims hate America so much? I don't know. Why don't you tell me? I think they're jealous of our progress. Bullshit. Bullshit. Your progress is the only thing they respect you for. Muslims hate Americans because they think that America is on some country's backs that are killing Muslims and doing injustice to them. The argument of Osama bin Laden. Sounds like bin Laden. I don't know what his argument is. I'm just telling you what Muslims think. Why do Muslims believe in terrorism? They don't. Not all Muslims are terrorists. Maybe, but all terrorists are Muslims. Because Muslims are the only nation that have been subject to injustice. Jews are killing them in Palestine. Serbs and Russians have done it in Bosnia and Chechnya. And Indians are killing them in Kashmir. What else do you expect Muslims to do in return? They have been waiting for justice for the past 50 years. Look, we have nothing against you. You answer my questions truthfully, and I give you my word that I will help you to get out of here safe and sound. Unfortunately, you haven't answered my first question, so I can't go on to the next question. And my first question is, what is between you and Osama bin Laden? I don't know. Maybe he's gay and he likes me? Your sense of humor is so alive. I like it. But I have noticed you've stopped calling me sir, and I was beginning to enjoy it. You don't deserve it. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम मेजर शाजिब। सब खैरियत तो है ना? Ya Allah! सर बताओ। अस्सलाम वालेकुम। ये हरकत भी तुमने इस्लाम के नाम पर ही की होगी। मैं मरियम को लेकर घर जा रहा हूं। तुम वापस चलना चाहो तो चलो, वरना तुम्हारी मर्जी। मरियम आओ। You won't be chained to the roof anymore. All these walls are your writing board. Use these charcoals to write everything that comes to your mind the whole day. The agent will visit you every evening to see what's in your mind. Understand? Understand? Take your clothes off. What? Can't you hear? I said take your clothes off. I am quite capable of doing it if you won't.
Keep going. Aren't you going to show me your best part? You fat ass bitch. Mary, pick up the phone. It's Dave. Hey, baby. Things are going to be absolutely fine. In a day or two, you'll be here with me. No, baby. You'll have to wait. Some weeks or maybe for months. For 2 years when I was in that prison, I thought of nothing else but how to get back at my father and that cousin of mine. I'm gonna make them pay for what they did to me. I'm gonna take them to court. मुला साहब तुम्हारे जहाज से भागने पे बहुत नाराज था, लेकिन हमारा जाली करने पे उसने तुमको माफ कर दिया। अभी थोड़ी देर में तुम्हें इधर से जमानत पे रिहा हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला केस भी तुम जीतेगा। मुला साहब खुद आएगा अदालत में तुम्हारे वास्ते। ये फिलहाल तुम इस पे दस्तखत कर दो। ठीक है। मुला साहब ने कैसे नुक्ता निकाला है कि सब लोग हैरान हो जाएगा। हम लोग भी केस करेगा, बच्ची का मिल्कियत का केस। मुला साहब बोलता है कि मरियम तो फिर भी बरतानिया की शहरी है, लेकिन वो बच्ची तो पाकिस्तानी है। अगर वो बच्ची मरियम के साथ लंदन जाएगा तो वो भी खारिज अज़ दीन हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बच्ची को मार तो सकते हैं पर बाहर नहीं जाने देंगे। अबू मंसूर भाई का कुछ पता लगा? On my knees, alive but dead, wicked, invisible, blood I've bled. I'm not gone, my mind has drifted. Don't accept much, I'm wrapped and twisted. बारी बारी बादल हरियायो, सावन ना बरसायो, मोरा सैया पास ना आयो, रहना बीती जायो। अदालत के सामने दो मुकदमे पेश हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि हमने फैसला किया है कि दोनों को एक साथ सुना जाएगा। हमें दो सवालों का जवाब चाहिए। एक ये कि लड़की की मर्जी के बगैर उसका निकाह जायज है। दूसरा ये कि अगर ये जायज नहीं है तो ऐसी शादी के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद का वारिस कौन होगा। सबसे पहले गवाह मौलाना ताहिरी हैं जो मुल्जिम की जानिब से पेश होंगे। इस्तगासा के वकील जरा कर सकते हैं। सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हम यहाँ आपके एहतराम में आ गए हैं, वरना न तो आपकी अदालत शरी है और न यहाँ किसी को हमसे ज्यादा इस्लाम के बारे में इल्म है। मौलाना आप खातिर जमा रखिए। हमने अपनी रहनुमाई के लिए बड़े जय्यद उलमा से राय ले ली है। कौन से जय्यद उलमा? आपने जरूर उनसे पूछा होगा जो आजकल आपके तबके में बहुत पॉपुलर है, यानी तबलीग। ये कहाँ क्या आलम दीन है? वो बेअमल लोगों का एक इज्तिमा है, बेशुमार है और बेकार है। मुसलमान कौम इस वक्त जिस दर्दनाक अजाब से गुजर रही है, ये उसे इज्तिमाइया दुआओं से दूर करना चाह रहे। जिन मुसलमान बच्चों के हाथ में बंदूक होनी चाहिए, ये उन्हें तस्बीह और लोटा देकर समझ रहे हैं कि दीन की खिदमत कर रहे हैं। इन्हीं के लिए इकबाल ने कहा था, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। आपके ख्यालात सराखों पर, लेकिन आप इजाजत दें तो मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मौलाना ये फरमाइए कि क्या आपको इकरार है कि आपने सरमत को मरियम से जबरदस्ती शादी करने की तरकीब दी? अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार नहीं 1000 बार इकरार है। मकसद नेक हो तो तरीकाकार की कोई अहमियत नहीं। बहुत अजीब बात कह रहे हैं आप।
ये फरमाइए, जिहाद एक नेक काम है ना? बेशक। फिर आप इसके लिए चंदा को जमा करते फिरते हैं? किसी भी बैंक में डाका डाल लें, नेक काम है। आप वकील हैं, आपका काम ही कजबैसी करना है। जो मामला यहाँ ज़ेर बहस उस पर गौर कीजिए। एक लड़की को बेदीन होने से बचाना जरूरी था या उसका मर्जी का होना ना होना? मुसलमान लड़की का गैर मजहब में शादी करना जायज नहीं है। ओह, आई सी। तो फिर ये फरमाइए कि अगर कोई बालिग मुसलमान लड़की गैर मजहब में शादी करना चाहे तो क्या करे? इस्लाम को छोड़ दे? इस्लाम को छोड़ेगी तो मुर्तद हो जाएगी। मुर्तद की सजा मौत। तो गोया कोई सूरत नहीं है। हर किस नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलत है, बिल्कुल अब इस गलत है। खास सिचुएशन से हटके ये फरमाइए कि शादी के सिलसिले में लड़की की मर्जी पूछना जायज है या नहीं? पूछा जा सकता है, लेकिन फैसले का अख्तियार माँ बाप को ही है। तो फिर पूछने की भी क्या जरूरत है? ऑर्डर, ऑर्डर। मेरी तौहीन पे खुश होने वाला ये एनजीओ गंजो क्राउड है। इनके हाँ वालदैन ने तो क्या पूछना, उल्टा लड़कियां भी वालदैन से नहीं पूछती। शादी करने के बाद इन्फॉर्म करती हैं, Mom, I got married yesterday. नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत आपका बहुत एहतराम करती है मौलाना, लेकिन याद रहे, ना तो आप यहाँ कोई खुतबा दे रहे हैं और ना ही कोई मुशायरा पढ़ रहे हैं। मौलाना, अब एक और मौजू की तरफ आते हैं। आपने इस बच्चे से म्यूजिक छुड़वा दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, तस्वीर बनाना और गाना बजाना हराम है। लेकिन अगर कोई मुसलमान बच्चा पेंटर या म्यूजिशियन बनना चाहे तो क्या करे? कुछ न कर, और कोई काम नहीं है दुनिया में करने को। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान गाते भी हैं और तस्वीरें भी बनाते हैं। मुसलमान तो शराब भी पीते हैं, मुसलमान तो जुआ भी खेलते हैं। बेदीन माशरा है, बेदीन हुकूमत है। शरी हुकूमत आने दीजिए, फिर देखिएगा तुरे पड़ेंगे तुरे। शुक्रिया मौलाना। You haven't written anything yet. I love USA. Son of a bitch. नमाज का वक्त हो रहा है। अगर कोई मुख्तसर बात है तो पहले कर लेते हैं, वरना नमाज तो क्या है, एक्सरसाइज ही करनी है आपने। अभी करें बाद में करें, क्या फर्क पड़ता है? वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी इबादत को एक्सरसाइज कहने वाली या तो बहुत पहुंची हुई है या बहुत ही दुखी हुई। एक केस में हाई कोर्ट ने आपको स्टेटमेंट देने के लिए बुलवाया था, but you refused. हाँ हाँ, वो भाई मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। बहुत वक्त जाया होता है अदालतों में। So what you're saying is, अदालत चाहे किसी बेगुनाह को फांसी दे दे, लेकिन आपकी इबादत में ब्रेक नहीं आनी चाहिए। तुम कोई जर्नलिस्ट हो या वकील हो या किसी एनजीओ से हो? Who I am is irrelevant. क्यों इस मुल्क में लड़कियों को सपोर्ट के लिए एनजीओज के पास जाना पड़ता है? क्या करें वो? I'm sorry, आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन बंद कमरे में बैठकर इबादत करना और किताबें पढ़ लेना बहुत आसान है, लेकिन सच बोलना और सच के लिए तकलीफ उठाना बहुत मुश्किल है। You know what? I'm gonna hold your collar up there. और मैं बताऊंगी खुदा को कि इस आदमी के पास आपकी इबादत करने के लिए तो वक्त ही वक्त था, लेकिन किसी मजलूम का साथ देने के लिए कुछ मिनट्स भी नहीं थे। الكل
You haven't eaten. You'll die if you don't. I told you. Muslims don't eat pork. You're right. How can pigs eat their own meat? By the way, would you be able to tell if it's pork if I didn't tell you? No, I've never tasted it. Ha! That's what you think. हमारी खुशकिस्मती है मौलाना कि आपने यहाँ आने की दरखास्त कबूल फरमाई। आपकी 12 की 12 किताबें इस वक्त भी मेरी मेज पर मौजूद हैं और मैंने उनसे इस केस में बहुत रहनुमाई ली है। ये फरमाइए कि शरई नुक्ता नजर से क्या एक मुसलमान लड़की का गैर मजहब में निकाह जायज है? अहले किताब में जायज तो है, लेकिन ऐसा ना हो तो बेहतर है। वजाहत फरमाइएगा। नापसंदीदा है खुदा की नजर में, लेकिन नापसंदीदा तो शराब पीना भी है, झूठ बोलना भी है। हम शराबियों को या झूठों को इस्लाम से खारिज तो नहीं कर देते। इस बच्ची के बयान की जो नकल आपने मुझे इनायत की थी, मैंने उसे बहुत गौर से पढ़ा है। इस केस में तो जायज नाजायज का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये लड़की तो मुसलमान ही नहीं है। क्या फरमा रहे हैं मौलाना आप? उसके बाप का नाम हुसैन शाह है, सैयद हैं। बस क्या सिर्फ नाम मुसलमानों वाला होना काफी है? ईसाइयों के मुल्क में पैदा हुई, ईसाई औरतों ने इसकी तरबियत की, नाम ईसाइयों वाला रखा गया। बाप ने बगैर शादी के इसे माएं ला ला के दी, और आप इस पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि यह गैर इस्लामी काम कर रही है। सुभान, ये तो वैसा हुआ कि किसी के डॉक्टर बनने से पहले आप इस पर एतराज करें कि उसे ऑपरेशन करना नहीं आता। तो आपके ख्याल में कसूरवार कौन है? एक हैं इस बच्ची के वालिद साहब, और दूसरे हैं एक मोहतरम मौलाना साहब, जिन्होंने इस्लाम की एक निहायत गलत तस्वीर दिखा के इस बच्चे को जज्बाती किया और इसे सवाब का लालच देके इससे गुनाह करवाया। कोई आप ये कह रहे हैं कि एक बाप अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता? सिर्फ अपनी मर्जी से हरगिज नहीं। और इस्लाम एक लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत देता है? इजाजत? हक है उसका, पैदाइशी हक। हदीस की किताब खोल के देखिए, नासाई वॉल्यूम 2 चैप्टर किताबुल निकाह वर्क नंबर 403। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, कहने लगी, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद ने मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी करा दी थी, मुझे अपना खाविंद पसंद नहीं है, मैं क्या करूं? एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर आपने फरमाया, मैं अभी तुम्हारा निकाह खत्म किए देता हूं। वो बोली, बस रसूलल्लाह, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना हक मालूम करना चाहती थी। हदीस की दूसरी किताब खोलिए, बुखारी शरीफ वॉल्यूम 3 चैप्टर किताबुल निकाह वर्क नंबर 94। खंसा बिन्ते खिजाम कहती हैं, मेरे वालिद ने मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी करा दी थी, मुझे खाविंद पसंद नहीं था, मैं रसूलुल्लाह के पास गई, उन्होंने फौरन वो निकाह मनसूख करवा दिया। लेकिन मौलाना, आप ये क्यों अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि हुसैन शाह ने किस मकसद के तहत अपनी बेटी की शादी की थी? और मौलाना ताहिरी ने तो सरमद को, जो कि एक नाचने गाने वाला, जीन्स पहनने वाला मगरिब ज़दा नौजवान था, उसे इस्लामी हुलिये में ढालकर एक आशिक रसूल बना दिया। हुलिया? इस्लामी हुलिया और गाना बजाना यानी मौसीकी, दोनों बहुत अहम मौजू छेड़ दिए हैं आपने। पहले आइए मौसीकी की तरफ। दलाइल का एक अंबार है मेरे पास मौसीकी के हक में, लेकिन मैं सिर्फ एक दलील देना चाहता हूं, जिसके बाद दूसरी कोई दलील हो ही नहीं सकती। आप ये बताइए कि आज तक दुनिया में पैगंबर कितने उतारे गए?
जी 1,24,000। और इन 1,24,000 में से किताबें कितनों पे नाजिल हुई? जी सिर्फ 4 पर। गोया ये तो तय हो गया कि ये 4 बाकी 1,23,996 पैगंबरों से ज्यादा बरगुजीदा हैं। बेशक इन चारों को अल्लाह ने मोज़े अता किए। हुजूर का सबसे बड़ा मोज़ा कुरान शरीफ मूसा को इस काबिल बनाया कि वो लाठी से दरिया के 2 टुकड़े कर दे। ईसा को ये ताकत दी कि वो मुर्दे को दोबारा जिंदा कर दे। और दाऊद को क्या दिया? मौसीकी, ऐसी सुरीली आवाज और रागों और साजों पर इतना उबूर कि सुर लगाएं तो पहाड़ साथ गाने लगे। दुनिया जहान के परिंदे मदहोश होके आवाज की जानिब खिंचे चले आए। ज़ुबूर उठा के देखिए, ये तक लिखा है कि किन रागों से और किन साजों पे गा के हजरत दाऊद अस्सलाम ने खुदा की हम्दो सना की। क्या ये मुमकिन है कि खुदावंद करीम अपनी तारीफ सुनने के लिए एक हराम चीज का इंतखाब करे और अपने एक बरगुज़ीदा पैगंबर को हराम चीज मुजज़े में दे? क्या ये मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसीकी को हराम भी समझें और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ये भी पूछें कि बारात जिस कबीले में गई है वो अंसार हैं और अंसार मौसीकी के बहुत रसिया होते हैं, क्या तुमने बारात के साथ कुछ गाने वालियां भी भेजी हैं या नहीं? क्या ये मुमकिन है कि वो मौसीकी को हराम भी समझें और अबू मूसा अशरी की किरत से खुश होकर उससे ये भी कहें कि लगता है तुम्हारे गले में तो दाऊद का साज रख दिया गया हो? अब आइए हुलिये की तरफ। आपने कहा जीन्स ज़दा नौजवान या इस्लामी हुलिया। अफसोस, सद अफसोस, हमने माशरत और मजहब को आपस में कैसा गड़मड़ कर दिया है। लिबास का ताल्लुक माशरत से है, मजहब से बिल्कुल नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा दीन जो बकौल हमारे सारी कायनात और तमाम जमानों के लिए उतारा गया, वो लिबास के लिए किसी एक खास यूनिफॉर्म पर इसरार करे? पर हम इतने मासूम हैं कि अलास्का के बर्फीले मैदानों में या न्यूजीलैंड की मुंजमद पहाड़ों में भी अगर कोई इस्लाम कबूल करे तो हम उससे कहेंगे कि इस्लाम की तालीमात तो होती रहेगी, पहले शलवार पहनो और उसे टखनों से ऊपर रखो। और यही रवैया हमारा दाढ़ी के सिलसिले में भी है। लेकिन दाढ़ी तो मौलाना आपने भी इतनी लंबी रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अपनी मर्जी से रखी है, दीन ने फर्ज नहीं की मुझ पे। दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। सुन्नत मुअक्कदा है, रसूल अल्लाह की थी। जो आशिक रसूल है वो ही दाढ़ी रखते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन दाढ़ी इश्क का आगाज नहीं, इंतहा है बेटे। इश्क जब इंतहा को छूता है तो आशिक का जी चाहता है कि वो भी दिखने में अपने महबूब जैसा बन जाए। क्या खूब कहा है किसी पंजाबी सूफी शायर ने, सैयोनी मैनू रांझा आखो हीर ना आखो कोई। कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आशिक का पहला कदम इश्क की आखिरी सीढ़ी पे रखवा रहे हैं? क्या वजह है बेटे कि इतने लंबी लंबी दाढ़ियों वाले 3-3, 4-4 हज किए हुए हाजी साहबान स्मगलिंग करते या झूठ बोलते आम नजर आते हैं? वजह यह है कि मुझ जैसे ना समझ आलिम सारा जोर दाढ़ी रखने और शलवार पहनने पर ही देते हैं। कहीं हम गलती से आशिक रसूल के बजाय आशिक अबू जहल तो नहीं पैदा कर रहे हैं? क्योंकि दाढ़ी तो अबू जहल के भी थी, लिबास भी वही था जो रसूल अल्लाह से वेतन फरमाते थे। तरतीब उल्टी है बेटे। पहले जाहिर नहीं, पहले बातिन को ठीक करो। अंदर आग लगाओ, बाहर खुद ब खुद आएगी। वरना यही होगा कि लोग हराम की कमाई जेब में डाले हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते फिर रहे होंगे। इस्लाम या म्यूजिक और इस्लाम या पतलून में से या निकाल दो। ये मत भूलो कि इस मुल्क में इस्लाम की सबसे ज्यादा खिदमत 2 ऐसे आदमियों ने की है जिनके दाढ़ी भी नहीं थी और जो कोट पतलून पहना करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल। आज तुम बड़े फख्र के साथ इन दोनों के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हो। मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। It's Daddy. Mary, I know you're in there. Please, open the door.
Open the door, please. Don't bother me, Daddy. I don't want to see you. Ever. Please, please leave. बेटा अपनी बड़ी माँ की सख्ती मत करो. Open the door. I beg you. Have some self-respect, Daddy, and go. वरना मैं रिसेप्शन को फोन कर दूंगी, आप मुझे तंग करें. Please go. So you'll finally admit your love for the bastard. You can use these words because he's America's ex-love. My love for him has just started out. In fact, I don't even know if I love him. You're not sure? Well, then why not this? Because that's what you wanted me to do. That is what you wanted me to say. You're not letting me hate him. You are not letting me hate him. Now that I've said what you wanted me to say, take me to the jail. Take me to the court. Execute me. Do whatever the fuck you want to do with me. But get me out of this shithole. Or otherwise. Or otherwise? You think there's an otherwise? Don't you realize what can happen to you by confronting me? I know. No matter what I say, no matter what I do, you'll kill me in the end anyway. You'll kill me in the end anyway, so I'm not afraid of you anymore. Oh, you're not. No, I'm not afraid of you anymore. You stupid, line-packing fuck. It is no problem to make you afraid, my love. And I don't have to do it myself. There are plenty under me who can handle you. Now, since you've made the big confession, let's go on to the next step. What is your role in Al-Qaeda? Fuck you. I'm not going to answer any more questions unless you kick me out of here. What, is it too hard a question? What, are you trying to make a deal now? All right, let's try an easier one. Here it is. You know this boy? I don't know. I don't know. You don't know. That's an answer. जनाब वाला, मेरा मुवक्किल बच्ची पर से अपने हक से दस्तबरदार होते हुए मुकदमा वापस लेना चाहता है और इस मौजूद अदालत के सामने कुछ बयान देना चाहता है। मेरी आपसे दरखास्त है कि इसे कुछ कहने की इजाजत दी जाए। इस अदालती कार्रवाई ने मुझे याद दिलाया है कि मैं पहले भी बुरा मुसलमान नहीं था। झूठ नहीं बोलता था, चोर नहीं था, औरत, शराब, जुआ सबसे दूर था। किसी को धोखा नहीं देता था, किसी का हक नहीं मारता था। माँ बाप बहुत खुश थे मुझसे। 13 साल की उम्र में कुरान शरीफ खत्म किया था। बस एक कमी थी मुझ में, वो ये कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी कमी थी और मैं शुक्रगुजार हूं मौलाना ताहिरी का, जिन्होंने मुझे नमाज दी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी साथ रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम के नाम पर एक नहीं, दो नहीं, मुझसे इतने सारे ऐसे काम करवा लिए गए जो या तो गलत थे या जरूरी नहीं थे। जो जुल्म मैंने मरियम के साथ कर दिया है, उसका एहसास मुझे कभी जिंदा नहीं रहने देगा। Bastard's all yours.
मरियम अगर मुझे माफ भी कर दे तो आप मुझे जरूर सजा दीजिएगा ताकि फिर कभी वो ऐसा ना कर सके। ऑर्डर ऑर्डर। Could I see the boarding passes, please? I decided not to go back. But why? Now that everything's fine. Everything's not fine. Never will be. I'm not the Mary Dave loved. He deserves much better. But he's waiting for you. He's the one that got you out of here. I know. Tell him that I'm grateful to him. Tell him that... No, forget it. I'll write to him and explain. You take good care of yourself, okay? He's being deported. The doctors don't think he would recover anytime soon. Mansoor, it's me, Jeannie. I saved this in case you came. My dear Jenny, I love you. You and I would have played life like a symphony. But unfortunately, our scales did not match. I know I'm never gonna get out of here alive. But I still don't hate America. I can't hate all Americans because some of them have done injustice to me. In the same way, please don't hate all Muslims because some have done harm to your country. Yours forever, Mansoor.
अस्सलाम वालेकुम।